पहले गुण स्थान में रहकर धीरे धीरे विकास करते हुए वो अपूर्वकरण आदि जो बातें बताई थी शुरू में चौथे गुण स्थान में, तो यहाँ पर तीनों सम्यकत्व के कर्मों की बंध की अपेक्षा समानता है। तीनों में ऐसा एक मिनट पीछे, हाँ, तीनों सम्यक तत्वों में यथार्थ श्रद्धा ने उपशम हो, यथार्थ मोक्ष मार्ग में जैसी चाहिए वैसी, वो उसे कहते यथार्थ। यथार्थ श्रद्धालु धर्म की अपेक्षा से समानता होने पर भी कुछ बातों से असमानता है। किनमें? तीन सम्यकत्व में कुछ बातों में असमानता है। श्रद्धा तीनों में ही है, श्रद्धा रूप धर्म तीनों में भी है, पर कुछ बातों में असमानता है। अब ये कुछ बातें कौन सी है वो बता रही हूं। तीनों सम्यकत्व के कर्मों की बंध की अपेक्षा समानता है, पर तीनों में 41 प्रकृतियों का बंध नहीं हो गए। अब ये 41 प्रकृतियां थोड़े मैं बता रही हूँ, टेंशन मत लेना। तीनों सम्यकत्व किस गुण स्थान में है? जय गांधी, ये फरमाइए। तीनों सम्यकत्व किस गुण स्थान में है? हाँ गांधी, कल्पना जी, दिल ना, नहीं, उर्मिला जी ना, बदल दे अब नहीं। उर्मिला जी, हाँ बोलिए। मेहता, कौन बोले? हाँ राइट, चौथा गुण स्थान। अरे सुन लियो भाई, चौथा गुण स्थान में ये बात बनती है कि तीनों सम्यकत्व चौथे गुण स्थान में, पांचवें छठे में जो चलेगी ना, वो चलेगी चारित्र संबंधी चलेगा। ये तो दर्शन मोह और शोभन इसमें चल रही है, तो जो चारित्र मोहनीय की बातें आगे चलेगी। और पहले शुरू में बताया था 1, 2, 3 और 4, ये 4 गुणस्थान दर्शन मोहनीय संबंधी है। कौन सा? 4 गुणस्थान दर्शन संबंधी है। 5 से 12 गुणस्थान चारित्र संबंधी है। 13वां गुण स्थान सर्वज्ञता के संबंधी है। और 14वां अयोग, यानी शरीर के किसी भी उंगली का हिस्सा कोई भी हो ना, पल के झपकते नहीं, कुछ नहीं, एक स्टैच्यू के समान है वो 14वां गुण स्थान। अयोगी यानी मन वचन काया को कंप्लीट अपने को अलग कर निज आत्मा में विस्थित है। समझ में आई बात? तो 1 से 4 गुण स्थान दर्शन संबंधी, 5 से लगाकर 12 तक चारित्र संबंधी, 13वां गुण स्थान सयोगी केवली, 14वां गुण स्थान अयोगी केवली। समझ में आई? किसके समझ में नहीं आई? पूछना तो पूछो। मिक्की, मिक्की बोलो, कुछ। हाँ बोलो, बहुत बढ़िया। कल्पना जी, समझ में आई बात? बढ़िया। किसको समझ में नहीं है? हाँ उर्मिला जी, 3 विभाग की है इसके, एक दर्शन संबंधी, एक चारित्र संबंधी, एक सहयोगी संबंधी, एक योगी संबंधी। अब 13वें गुण स्थान में उसको सहयोगी केवली गुण स्थान, सहयोगी मैंने अपने योग का उपयोग कर रहे, चलना, ग्रामानुग्राम चलना, देशना देना, ये दीक्षाएं देना, देशना देना, विचरण करना, सारी बातें 13वें गुण स्थान योग का उपयोग करें। एक तो काय योग का उपयोग हो रहा है चलने के लिए, काय योग का उपयोग चलने के लिए, वाणी का उपयोग देशना निकल रही है, और मन का कभी क्षाई केवल ज्ञान हो गया तो देशना की शुद्ध देशना आ रही है। ये फर्क है। और 14वें में योग का कोई उपयोग नहीं, मन वचन काया से पूर्ण अलग हुई चेतना है, अखंड चेतना है, जो अ ई उ रुल रु इतना कहते हुए वो सिद्ध बनेगी। समझ में आई बात? योगों का उपयोग सहयोगी केवली वाले कर रहे हैं, अयोग का उपयोग सिद्ध भगवान। जैसे नारल में जब तक पानी है तब तक चिपका हुआ है, जैसे ही पानी सूख जाता है नारल का ऊपर का भाग अलग
और अंदर आत्मा का अलग उसी आकार में घनीभूत हो जाती है। वो है अयोग्य गुण स्थान, जहाँ मन वचन काया का कोई प्रयोग नहीं, जो स्वयं में स्थित है। कितना समय अ ई उ रु रू, इतना कहने में वे मोक्ष चले जाते हैं। समझ में आई बात? 13वां गुण स्थान वाला योग का उपयोग कर रहा, बाकी नीचे वाले सब योग के उपयोग कर रहे हैं। 14 वाले के लिए मन वचन काया का कोई उपयोग नहीं। वो शरीर में से सारे अपने आत्म प्रदेश इकट्ठा कर लेता है। संपूर्ण शरीर में आत्म प्रदेश है। उन आत्म प्रदेशों को इस परमाणु से जो शरीर में है उससे से अलग कर लेता है। यानी कौटी अलग, यानी वो नारियल की वो अलग और ये अलग। इसलिए वे अयोगी बने हैं। जो अनादि से उनका शरीर का और आत्मा का जो संबंध था वो संबंध विच्छेद हो गया। इसको कहते हैं विक्षुप्ति। एक शब्द पहलाया था विक्षुप्ति, कि जिस गुण स्थान पर पीछे की गुण स्थान की जो बातें हैं वो यहाँ बंद नहीं होता है, इसको कहते हैं विक्षुप्ति। जैसे चौथे गुण स्थान में मिथ्यात्व का बंध नहीं होता है, मिथ्यात्व ही नहीं तो विक्षुप्ति, तो मिथ्यात्व के जो भी प्रकृतियां वो वहां नहीं रहेगी। और जब वो उपशम संकेत वाला है नीचे आएगा, पुनः कनेक्शन जुड़ गया। और जो सहायक संकेत है वो कनेक्शन शरीर के साथ जब ज्ञाता दृष्टा हो जाता है। बात समझ में आ रही है? तो कठिन लगे तो वापस पूछो। शारदा जी पधार गया। हाँ, किस समझ में आ रही है थोड़ी? देखो, प्रथम के 4 गुणस्थान दर्शन संबंधी, 5 से 12 गुणस्थान चारित्र संबंधी, 13वां योग संबंधी और 14वां अयोग संबंध से लेकर बैठा है। अब आई समझ में? आगे इसका भी विश्लेषण आएगा। यथा गुण स्थान पूछो ना, ऐसा कोई नहीं पूछो ना तो हाथ करो जी नहीं। बहुत बहुत धन्यवाद। आगे देखो, तीनों सम्यकत्वी चतुर्थ गुण स्थान वर्ती ही है, दर्शन संबंधी। अब इनमें असमानता क्या है? सहायक सम्यकत्व की विशेषता। अब असमानता किसमें है? उपशम, शोपशम और क्षम। हाँ धर्मा, कौन बोल रहा है? हाँ जी, हाँ बोलो ना। आत्म प्रदेश अलग क्या होता है? मैं कहाँ बोले अलग होता है? आत्म प्रदेश सभी के पास, बोलो ना। देखो, हाँ, 14वें गुण स्थान में शरीर में जहाँ जहाँ पोलार है, नाक में है, पेट में है, आंखों कान में है, वहां से वे सारे प्रदेश, आत्मा के प्रदेश शरीर के साथ से अलग हो है शरीर में, पर शरीर से घुले मिले नहीं है। जैसे देखो, आपने कोई दूध है, दूध को तपाया तपाया तपाया, खूब तपाया, ऐसा तपाया कि वो कई मिठाई करे दूध ओ दूध तपा कर खवा कुछ करे। हाँ, तो वहां से पानी निकला कि नहीं निकला? अलग हुआ कि नहीं? पानी अलग और दूध अलग हुआ कि नहीं हुआ? जैसा दूध में से पानी अलग करने के लिए तपाया, ऐसे शरीर को खूब तपाया। वो तपस्या, तप ने चारित्र धर्म में आता, वो तप उनका, वो तप जो शरीर को साथ लेकर चल रहा था, आत्मा और शरीर दोनों। पर जैसे ही उन्होंने अपने कर्मों को इतना पकाया 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 कि शरीर से आत्म प्रदेश अलग हो गया है। और समय अत्यंत बारीक है, कुछ समय है, कुछ समय का खेल। और अ ई उ रू तैयारी कि वहां से उस समय पूरा हुआ। 14 गुण स्थान की स्थिति पूरे होते ही वो आत्मा उसी आकार में चली जाती है। तो जैसे दूध और पानी अलग किया, ऐसे 14वें गुण स्थान वाले ने शरीर और आत्मा को अलग किया है। और वो आत्मा निकल चुकी, शुद्ध, परम शुद्ध होकर अघात्या कर्मों का भी क्षय कर दिया। पहले घात्या, पुनः अघात्या और पुनः मुक्ति की यात्रा। अब समझ में आया? जैसे दूध पानी अलग किया जाता है, ऐसे ज्ञानी लोग फुल तपस्या,
तप अपने शरीर कर्मों को भी असाता वेदनीय 4 अघात्य कर्मों को तपाया और तपा कर शरीर को अलग और आत्मा को अलग किया। जैसे नारियल के गोटे में नारियल में जो पानी होता है वो पानी सूख गया, वो पानी सूखने के साथ वो नारियल गोटा बन गया। हुआ नहीं हुआ? जब तो वो आपका क्या गोटा बना खोबरो वो सुख्योड़ है। तो जब तक पानी था तब तक वो अलग नहीं हुआ और जैसे ही पानी खत्म हुआ कि वो गोटा रूप बन गया। ऐसे ही जब तक अघात्य कर्म थे तब तक वो उसके साथ है आत्मा। और जैसे अघात्य कर्म का क्षय करते ही 14वें गुण स्थान में 4 ही अघात्य कर्म है, उनका क्षय करे और ये आत्मा निकल गई। कारण उसमें कोई कर्म नहीं, कोई विषय नहीं, कोई विकार नहीं। जो आत्मा के विपरीत जितनी भी कर्म है वो सब निकल गए और वो जीव शुद्ध, परम शुद्ध नहीं परम शुद्ध होकर, मैं उनके भीतर कुछ भी नहीं, अभी उनके शरीर के पास है पर वो शरीर में अब नहीं है। और वहां से निकाल कर जैसा ही आयु स्थिति पूरी हुई और वो चेतना निकल कर मुक्त हुई। समझ में आ रही बात? उदाहरण देकर समझा दिया। दूध से पानी को अलग, हाँ जिस जीव की आत्मा, कौन बोल रहे? पहले मेरे को हाथ करो। मेहता, केवली भगवान है ना, ख्याल में क्या आता है? केवलियों का स्वयं का सब समझ में आता है। केवली सर्वज्ञ है, स्वयं को भी जानते हैं, दुनिया को भी जानते हैं। दुनिया को जानने का कोई लक्ष्य नहीं, तो सारा लोकालोक उनके ज्ञान में झलकता है। केवल ज्ञान है, सामान्य ज्ञान तो क्यों नहीं समझ में आएगा उनके? समझ में आया मेहता? हाँ, केवली भगवान तो लोकालोक खुद भी स्वयं को जानते, स्वयं में ही रहते हैं। तो बाहर का जगत उनके ज्ञान में झलक रहा है। जैसे आरिसे में कोई प्रतिबिंब आ रहा है, तुम आरिसा के सामने आप खड़े हो तो आरिसा में आपका प्रतिबिंब आया कि नहीं आया? आया ना? आज कब आया कि आरिसा पर जो रज लगी, मिट्टी लगी है वो निकले, आरिसा स्वच्छ है, आरिसा स्वच्छ है तो आपका प्रतिबिंब दिखेगा। ऐसे ही उनका ज्ञान स्वच्छ है तो लोकालोक झलकता है, स्वयं के भी ज्ञान झलकता है, सारा लोकालोक उनमें झलकता है। अब आया समझ में? और हाँ, और कुछ को पूछना है कुछ? हाँ, अब चलिए आगे। अब असमानता पहले सहायक, हाँ भाई किसी को पूछना है क्या? नहीं पूछना है तो कृपया बोलो मत, कंफ्यूज में जा रही हूं मैं। तो ये विषय थोड़ा सा अलग टाइप का है इसलिए मैंने स्लोली लिया है इसको। अब तीनों ही गुणस्थान चतुर्थ नहीं, तीनों ही सम्यकत्व चतुर्था गुणस्थान है, चौथा ही गुणस्थान है सम्यकत्व का। आगे का जो चलेगा वो चारित्र का चलेगा। तो यहाँ उपशम संकेत, छायक्षम संकेत, छायक संकेत, ये तीनों ही संकेत चौथे गुण स्थान में है, पर उदय में तीनों में से कोई एक ही आएगी। तीनों एक साथ उदय में नहीं आते, कोई एक प्रकृति, कोई एक सम्यकत्व उदय में होता है, चाहे उपशम हो, चाहे क्षोक्षम हो, चाहे क्षायक हो। बात समझ में आई? हाँ, क्षायक सम्यक्ति में पहले 2 बार त्रिकरण परिणाम होते हैं। 3 करण, करना, कराना, अनुमोदना, ये करण है। प्रथम त्रिकरण द्वारा, करण मालूम है ना, करण समस्त परिणाम, तो करना, कराना, अनुमोदना में प्रथम त्रिकरण द्वारा अनंतानुबंधी चतुष्क का विशेष संयोजन होता है। किसका संयोजन किया जा रहा है? सेटिंग की जा रही है। संयोजन यानी सेटिंग समझो, सेटिंग समझते हो ना, सेटिंग आत्मा परिचय में सेटिंग हो रहा है। अनंतानुबंधी चतुष्क का विशेष संयोजन होता है। फिर दर्शन मोहनीय के नाश के लिए त्रिकरण, तीनों करण, 3 करण 3 योग बोला ना अपन, तो त्रिकरण तो करना, कराना और अनुमोदना। तो प्रथम बार क्षायक संकेत के निकट आ रहा है, तो क्षायक संकेत के निकट आते हुए पहले प्रथम त्रिकरण द्वारा
यानी करना कराना, इसके साथ अनंतानुबंधी चतुष्क का क्रोधमान माया का विशेष सेटिंग करता है। फिर दर्शन मोहनीय के नाश के लिए, इसका मतलब पहली चारित्र संबंधी सेटिंग की, अब दर्शन संबंधी सेटिंग क्या करे कि दर्शन मोहनीय के नाश के लिए तीनों ही करण करना, तीनों ही करण का उपयोग करना पड़ेगा। त्रिकरण का फिर बता रहे हो, तीन करण, करना, कराना, अनुमोदना, ये त्रिकरण है। तो इस त्रिकरण परिणाम आवश्यक करता है, तीनों ही करण से उनको पुरुषार्थ करना पड़ेगा। समझ में आई बात है? शायद सम्यकत्व में पहले 2 बार त्रिकरण परिणाम होते हैं, उसके बाद प्रथम त्रिकरण द्वारा अनंतानुबंधी चतुष्क का विशेष सेटिंग करता है। यानी अनंतानुबंधी होते चारित्र धर्म की बात है। और उसके बाद दर्शन मोहनीय, जो श्रद्धा आने में रोक लगा, बाधा बने, दर्शन मोहनीय श्रद्धा के लिए बाधा बने, सम्यकत्व के लिए बाधा बने। तो अब वो पहले तो चारित्र धर्म के अनंतानुबंधी चतुष्क का सेटिंग किया है, होता है ज्ञानी, उसका पुरुषार्थ वो ऐसा ही है कि पहले प्रथम त्रिकरण द्वारा अनंतानुबंधी चतुष्क का विशेष सेटिंग करता है, फिर दर्शन मोहनीय के खत्म होने के लिए, नष्ट करने के लिए त्रिकरण परिणाम आवश्यक होना है। तीनों ही करण से वो आवश्यक है, जो सम्यक तो शायद संकेत की ओर जा रहा है, तो उसके अंतिम में उसको तीनों ही करण का उपयोग करना पड़ेगा, करना, कराना और अनुमोदना। करण यानी परिणाम। करण का क्या अर्थ है? करण यानी दिलीप भैया, करण यानी परिणाम। हाँ, त्रिकरण, तिविहम तिविहणम, करुणे कराउने अदमोदुने, और अगला है योग, मन से, वचन से, काया से। यानी वो त्रिकरण तीनों को साथ लेकर पुरुषार्थ कर रहा है। किसको? दर्शन मोहनियों को हटाने के लिए। देखो यहाँ पर थोड़ा बारीक ध्यान दो, अनंतानुबंधी चतुष्क का जो सेटिंग कर रहा है उसमें इतना पुरुषार्थ नहीं हो रहा उसका, पर सबसे ज्यादा पुरुषार्थ तीन करण से, तीनों ही करण से दर्शन मोहनियों का अभाव करता है। उसके लिए उसको तीनों ही करणों का उपयोग करना पड़ेगा। इसमें दर्शन मोहनियों को हटाने के लिए थोड़ी बारीक चीजें, कठिन तो नहीं लग रही ना? ठीक, जिसको समझ में नहीं आए वो पूछो। मैं बहुत धीरे से ले रही हूँ और स्लोली ले रही हूँ, आगे नहीं जाऊंगी, भले टाइम लगे पढ़ाई के लिए। हाँ, दर्शन मोहनी ना हटाऊं? अरे बताऊं भैया, बता रही हूं मैं, पहले बताया हुआ है मैंने शुरू में। दर्शन मोहनियों को हटाने के लिए पहले बताया है मैंने, नहीं बताया क्या? याद है कि आपको? वो देशना है, तत्व जानता है, आगे आगे चलकर वो अपूर्वकरण, अपूर्वकरण उसके भी 3 प्रकार, अपूर्वकरण, दूसरा कोई ना, अपूर्वकरण है कि निवृत्तिकरण है, और एक और है थाने लिखायोड है यथा प्रवृत्तिकरण, जिससे यथा वो तो जैसा प्राप्त करना है वैसी प्रवृत्ति वो भव्य आत्मा करती है, अभव्य नहीं, दुर्भव्य नहीं। अपूर्वकरण में 3 बातें आती है, डायरी में आपको हाँ आपको बता रही हूं मैं। अपूर्वकरण ये सारे पहले गुणस्थान की बात है, वहां बताया हुआ है। जीव जो अपूर्वकरण, जो परिणाम पहले कभी नहीं आए हैं, उस परिणामों का पुरुषार्थ कर रहा है, वो धीरे धीरे आगे बढ़ता हुआ। तो जिसके पास वो किताब है, उस किताब में शुरू में ही इसका वर्णन है। हाँ देखिए, ये बता रही हूं मैं। हाँ शुरू में ये है, देखो। हाँ देखो, ये देखो बता रही हूँ। एक तो देशना लब्धि, यानी तीर्थंकर द्वारा सुनकर लब्धि, यानी वो शक्ति पा रहा है। प्रथम गुण स्थान में उसका
एक तो है देशना लब्धि, श्रवण ग्रहण धारणा करना देशना लब्धि। श्रवण करना, धारणा करना, ग्रहण करना, ये देशना लब्धि। किसके लिए? सम्यक तत्व की प्राप्ति में ये पुरुषार्थ कर रहा है। पर गुणस्थान वो पहला है। पहले गुणस्थान के परिणामों में अब कमजोर हो रहे मिथ्यात्व में, वो धीरे धीरे आगे बढ़ता हुआ देश आगे कैसे बढ़ता है कि देशना लब्धि। देशना किसके? के तीर्थंकरों की। हमारी देशना नहीं कही जाती। विशिष्ट ज्ञानियों के लिए देशना शब्द लगता है, कारण वो सम्यक दृष्टि होना चाहिए। हमारे लिए शब्द चलता है प्रवचन। हमारा सर्व प्रवचन है। और अरिहंत की बात करो तो अरिहंत की देशना निकली है। ये सुनियो ना, बहुत बार सुनियोड़ा है, पर आप गौर से ध्यान नहीं दिया करने। समझ में आई बात? देशना लब्धि, इसका प्रयोग यानी विशिष्ट ज्ञानियों के इसमें उन्होंने ये बात सुनी है। देशना लब्धि जिसको कहते हैं कि छह सात तत्व अर्थात नौ पदार्थ मोक्ष मार्ग सच्चे देव गुरु शास्त्र का स्वरूप स्व पर का ज्ञान है गे उपादेय, वो समझ रहा है, तथा सच्चा उपदेश देने वाले आचार्य दिको का यानी तीर्थंकर, आचार्य, उपाध्याय, साधु, ये चौथे पांचवे गुणस्थान वाले ज्ञानी जीवों का उनसे उपदेश सुनकर पदार्थ का ज्ञान हुआ, श्रवण किया, मैं मिथ्यात्व का लक्षण ध्यान में आया, मोक्ष मार्ग में मिथ्यात्व को हटाना पड़ेगा। ये देशना लब्धि, जब तीर्थंकर भगवान देशना देते हैं ना, उस समय ये बातें आती है। तो अब किसको समझना है? पहली देशना लब्धि समझ में आई कि आपके तीर्थंकरों के द्वारा तत्व सिद्धांत सुना हुआ है, पर उस पर से वह चिंतन करता हुआ आगे बढ़ता है। तो आगे बढ़ने में आगे जाती है प्रायोग्य लब्धि, लिखे हुई है आपके यहाँ। प्रायोग्य लब्धि, शायद लब्धि, विशुद्ध लब्धि, जीव की विशुद्ध प्रति समय बढ़ते यानी जो अशुद्धियां जीव में अनादि से है तो वो प्रयोग करता है और कुछ कुछ अशुद्धियां निकालने लगा है दर्शन संबंधी, वो है प्रायोग्य लब्धि। और उसके साथ आगे करण लब्धि, उसमें अधप प्रवर्तिकरण, ये सारा आपके पास फोटो कॉपी आई है। अब मैंने हिंट दी है, क्लास होने के बाद उसको देखना, आपके ध्यान में आ जाए कि देखो एक बात निश्चित है, मिथ्यात्व में सबसे ज्यादा कर्म ये जीव तोड़ता है। मिथ्यात्व में, अब मिथ्यात्व से बाहर आ रहा है, उसको निमित्त ये पढ़ रहे हैं। देशना लब्धि, प्रायोग्य लब्धि, करण लब्धि, ये उसको काम। करण यानी परिणाम। अब इसमें क्या किया उसने? किसने? करण लब्धि, अधप प्रवृत्ति, प्रथम की चार लब्धियां भवी अभवी दोनों प्रकार के जीवों के पास है। प्रथम की चार लब्धियां और लास्ट वाली जो है अभवी, वहां तक पहुंच नहीं सकता, भवी जीव जाएगा। और जैसे ही करण परिणाम के साथ अदप प्रवृत्ति करण। अब ये क्या प्रकार है आपने पूछा ना दिलीप जी, उसका ही मैं बता रही हूँ। तीनों करण, अधप प्रवृत्ति करण, इन कर हाँ लिखा है, इन करणों का विशेष वर्णन गुणस्थान वर्ण के चौथे गुणस्थान की पूर्व की दशा में बता रहे हैं। विशेष अतिशय मिथ्या दृष्टि में देखो ने, अतिशय जल की विशेषता है, भले वो मिथ्याती है पर अपने आत्म विकास करता हुआ चौथे को टच करता है। वहां जब वो टच करता है तब वहां उसको सम्यक दर्शन के निकट जाने की तैयारियां, और लास्ट के करण में अगर आ गया है यथा प्रवृत्ति करण, उसमें आ गया है तो अंतर्मूर्त के अंतराल में उसको सम्यक दर्शन होगा। इसका मतलब पहले गुणस्थान में जो इतना पुरुषार्थ कर रहा है, भले ही पहला गुणस्थान गलत नहीं है, लोग कहते हैं मिथ्या गुणस्थान क्या करता है? मिथ्या गुणस्थान देशना सुनकर अपने आप को सेटिंग करता है और इन करणों से बाहर आता है। और थर्ड चौथा लास्ट में जब उसने अन्य यथा प्रवृत्ति करण जो है उसमें उसने इतना पुरुषार्थ किया तो बहिर्लक्ष्य बनकर नहीं, आत्म लक्ष्य बनकर वो पुरुषार्थ करा। देव गुरु धर्म के सानिध्य में बैठकर वो मिथ्यात्व को खत्म करने का पुरुषार्थ कर रहा है। तो इसका मतलब कि जब जीव सम्यक दर्शन जब पाता है तो उसमें उसको निमित्त देव गुरु धर्म है, सिद्धांत है,
देव गुरु धर्म के सानिध्य में बैठकर वो सिद्धांतों पर चिंतन करता है। कौन से सिद्धांत है कि 7 तत्व, 9 पदार्थ, पंचास्तिकाएं और उसके साथ 6 द्रव्य आदि आदि को जानता हुआ चिंतन मनन करता है, अनुभवन करता है और शेष में उसको हटाता हुआ वो जीव सम्यक दृष्टि बनता है चतुर्थ गुण स्थान में। फिर ये बताया कि अनादि वाला 5 प्रकृतियों को दबाता है और जो सम्यक में आकर पुनः पहले गुण स्थान में आया है तो वो 7 प्रकृतियों का उपशम करेगा। ये बार बार बता रही हूँ, ध्यान रखो इस पर। तो वहां पर पहली बार उपशम संकित है, पर वो श्रेणी गुणस्थान का श्रेणी नहीं चढ़ सकता, बहुत कमजोर है। पहली बार जो उपशम संकित आई है बहुत कमजोर है वो, इसलिए वो श्रेणी नहीं चढ़ सकता। दूसरी बार में जब 7 प्रकृतियों का उपशम करता है तो हो सकता है कि वो उपशम का फौरन क्षोभशम में चला जाए, और भी ये भी हो सकता है कि दोबारा जब उपशम संकेत उसको अवसर है, क्षयक्षम संकेत पाने का, क्षयक संकेत पाने का उसको अवसर है। अगर वो अपने आप में उपशम संकेत को हटाया नहीं तो आगे नहीं जाएगा और पुनः नीचे आएगा। दोबारा उपशम संकेत जब आती है तो पुरुषार्थ अगर करे तो क्षोभशम संकेत में भी जा सकता है, क्षयक संकेत में भी जा सकता है, और पुरुषार्थ नहीं किया तो यथा गुणस्थान तीसरा, दूसरा और पहला उसमें आया है। वो पहले में आया है पर उसका मिथ्यात्व अब कमजोर है, कारण 3 टुकड़े हो गए उससे शिला के। याद आया शुरू में बताया था मैंने, 3 टुकड़े करता है, मिथ्यात्व मोहनीय, मिश्र मोहनीय और संकित मोहनीय। तो उसके पास अभी भी मिथ्यात्व है पर वो अनादि वाला मिथ्यात्व नहीं है उसके पास, शादी वाला है। नहीं, अभी अभी उसको वो गुण, भले वो पहले में आया पर संकित को छूट रहा है, और पहले गुण स्थान में भले वो पहले गुण स्थान में भी आ गया तो उसके जो मिथ्यात्व है, नई बात देखो, उसका जो मिथ्यात्व है कौन सा उपशम संकेत, वो मिथ्यात्व में आए तो उस मिथ्यात्व में अनंत संसार खड़ी करने की ताकत नहीं है, अनंत संसार। इसलिए हमारे यहाँ क्या कहते हैं, उपशम संकेत आने के बाद जीव नियम से ज्यादा अर्ध पुद्गल परावर्तन के बीच में मोक्ष जाएगा। कितना बड़ा, यानी उन 70 कोटि सागरों वाला मोहनीय कर्म का बंध नहीं कर सकता, कारण वो मिथ्या अब कमजोर हो गया है। दोबारा में आया ना मिथ्या, वो कमजोर हो गया है और नियम से वो जीव भविक है, और वो जीव अर्धपुद्गल परावर्तन के बीच में नियम से मोक्ष जाएगा। यानी उसकी हिंदी स्वीकारी गई है, हमारी हुंडिया स्वीकारी गई कि नहीं गई अपने को मालूम नहीं, कोई केवली भगवान तो है नहीं, कोई विशिष्ट ज्ञानी नहीं है, फिर भी हम पुरुषार्थ तो वही कर रहे हैं समझने का। तो जो उपशम संकेत में आया है तो उसका लक्षण है तत्वार्थ श्रद्धानम सम्यक दर्शनम, तत्व श्रद्धा न करना, 7 प्रकार के जो तत्व दिए है उसको जानना, समझना, हेय गेय उपादेय तीनों को जानना। तो जो है यानी छोड़ने योग्य उसको छोड़ देता है, ये यानी जानने योग्य को सिर्फ जानता है। उपादेय सिर्फ निज आत्मा का उपादेय होता है, जो निज आत्मा, जिस आत्मा में सम्यक दर्शन प्रकट हुआ है वही हमारे लिए कार्यकारी है। वो पहले गुणस्थान में आया पे कोई प्रॉब्लम नहीं, हाँ थोड़ा सा पर हो सकता है उसमें से जल्दी बाहर आ जाए, क्षयक्षम संकेत वापस पा ले चौथे गुणस्थान में आकर, या क्षयक संकेत पा ले। तो क्षयक संकेत एक बार आएगा तो पुनः जाती नहीं, क्षयक्षम संकेत ज्यादा से ज्यादा 3 भाव या 15 भाव कर सकता है, और उपशम संकेत तो ज्यादा से ज्यादा अर्धपुद्गल परावर्तन के भीतर में वो मोक्ष जाएगा। जैसे भगवान महावीर ने नैसा के भाव में उपशम संकेत का थोड़ा सा संकेत आई थी, चली गई। अब महाविद्य बिना आदिनाथ भगवान के पहले का पूर्व महाविद्य, पश्चिम महाविद्य के वहां पर कहीं नैसा नहीं, वहां से गतियां करते करते ऋषभदेव भगवान के समय, यानी वो ऋषभदेव भगवान का जो समय है उसके पहले, तो वो अर्धपुद्गल परावर्तन के भीतर में फिर इतने भाव करते 27 भाव, पर भगवान महावीर ने सिर्फ 27 भाव नहीं किए, ये बड़े बड़े जो भाव है 27 है,
और बाकी कई भाव की संख्या था, और भी किए हैं, उसका जिक्र इतना नहीं किया गया। पर जो बड़े बड़े भाव है जिसका कल्प सूत्र में वर्णन है, उन 27 भावों का वर्णन तो वहां से क्यों गिना गया? 27 भाव से यानी वहां से क्यों गिना गया? पहले का नहीं गिना गया। तो वो जो गिना गया है उसका कारण है उन्होंने सम्यकत्व प्राप्त किया है। और जिस समय नैसार के भाव में उसने उपशम संकिर पाई है, वहां से भावों की गिनती होती है। पहले भाव की गिनती कर ही नहीं सकते। क्यों नहीं कर सकते दिलीप जी? सम्यक दर्शन के पूर्व के भावों की गिनती क्यों नहीं कर सकते? कौन बतावे? कौन बतावे? हाँ बोलो, कौन बतावे? ये कौन है? मिक्की? हाँ हाँ सर, कर्म हाँ हाँ बोलो बोलो, शांति भाऊ।